हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने एक सूरज सीरीज शुरू की है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO मिनिस्ट्रियल के लिए। सभी लोग सूरज सीरीज से जुड़ जाएं और डेली क्लास अटेंड करें और क्लास नोट डाउन करें। कॉपी पेन लेकर बैठें, सभी में नोट्स बनाएं। मैं अब क्लास शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। राहुल ने सुबह सुबह जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह घने जंगल में था तो वह पेड़ों के बीच छोटी छोटी दरारों से सूरज की खूबसूरत किरणों को देख सकता था और उन किरणों द्वारा लिया गया रास्ता भी साफ साफ देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? ये था टिंडल प्रभाव का। ठीक है, परावर्तन का नहीं, फैलाव का नहीं, विवर्तन का नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो लेटेस्ट लास्ट ईयर जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, वो मैं अब साइंस के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। हिस्ट्री कल आपकी कंप्लीट करा दी मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए। तो क्या नाम था? तो वो था प्रकाश का कुलांतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का कुलांतरिक अपवर्तन गलत, प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन गलत, प्रकाश का कुल बाह्य परावर्तन गलत। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ये ठीक है। ठीक है, रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिका कम होती है। गलत। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है। गलत। पुतली पारितारिक को नियंत्रित करती है। ये भी गलत। अब बात करते हैं समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, हासित नहीं, धुंधला और उल्टा नहीं, आप अवार्तित नहीं। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जरा दूरदृष्टि फेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल का नहीं, बेलनाकार का नहीं, उत्तल लेंस का नहीं। छठा क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? छठा क्वेश्चन है पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं गलत, देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, गलत। कोई विकल्प सही नहीं, ये भी गलत। सातवें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस को इस्तेमाल किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस गलत, उत्तल लेंस गलत, बायोफोकल लेंस गलत। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सी रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? तो कौन सा दिखाता है अधिकतम विचलन? वो दिखाता है बैंगनी रंग। ठीक है, हरा नहीं, लाल नहीं, पीला रंग नहीं। अब आते हैं नवीं क्वेश्चन पर। किस प्रकाशिक ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होते हैं? मतलब किस घटना के कारण जो है ग्रहण होते हैं? वो होते हैं अपवर्तन के नहीं, विवर्तन के नहीं, प्रतिबिंब के नहीं। कोई विकल्प सही नहीं है। राइट आंसर क्या है इसका? डी। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है? वो है जल की। ठीक है, सोने का टुकड़ा नहीं, लोहे का टुकड़ा नहीं, क्लोरोफॉर्म का टुकड़ा नहीं। ठीक है, अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? पानी का। ठीक है, एल्कोहल का नहीं, मीथेन का नहीं, मिट्टी तेल का नहीं। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली कॉइल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, तंतु नहीं, पर्ण नहीं, स्प्रिंग नहीं। 12 क्वेश्चन हो गए। अब 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो वो करता है भाप। ठीक है, उबलता पानी नहीं, गर्म हवा नहीं, सूर्य की किरणें नहीं। 14वां क्वेश्चन देखो, सूर्य के किस किरण के कारण और कुकर गर्म होता है? तो किस किरण के कारण होता है? वो होता है अवरक्त किरण के कारण अधिक गर्म होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट नहीं, इंफ्रावायलेट नहीं। कोई विकल्प सही नहीं, ये भी गलत। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लैक्टोमीटर का कार्य निम्न पर आधारित है। तो वो किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन का नियम नहीं, मेंडल का सिद्धांत नियम नहीं, बॉयल का नियम नहीं। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है?
तो कौन सा है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, जल विद्युत नहीं। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से है। क्या है? तो वो है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, बारिश की जो बूंदें गोलाकार होती हैं वो कौन सी वजह से होती हैं? तो वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। चिड़चिड़ापन नहीं, टकराव नहीं, लोच नहीं। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीमा ने एक विद्युत परिपथ चालू किया और पानी पीने चली गई। वह 2 मिनट बाद वापस आई और उसने देखा कि परिपथ में 2.5 ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश है। तो कौन सा कुल आवेश है? तो वो हैगा 300 सी, मतलब 300 सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.25 गलत, 0.5 गलत, 0.0833 सेंटीग्रेड ये भी गलत। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 19 कहता है फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो होती है प्रकाश। ठीक है, ध्वनि नहीं, रासायनिक नहीं, चुंबकीय नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का संचालन करती है? तो वो करती है ग्रेफाइट करती है। ठीक है, आयोडीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, क्रिप्टॉन नहीं। अब आती है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वीय बल को पार कर इसकी कक्षा में दाखिल होने के लिए किसी पिंड को जिस वेग से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए उस वेग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पलायन वेग। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है सब। ठीक है, परिवर्तनीय वेग नहीं, नियत वेग नहीं, अंतिम वेग नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है लीवर का, गेज का, पहिया और धुरा का, पुली का नहीं। किसका किया जाता है? लीवर का। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहा जाता है। तो कहता है रोलिंग घर्षण। क्या कहलाता है? रोलिंग घर्षण। ड्रैग नहीं, द्रव घर्षण नहीं, स्लाइडिंग घर्षण ये भी नहीं। अब आते हैं 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो मधुमक्खियों को किस तरह का प्रकाश संकेत देख सकती हैं जिसका उपयोग फूल परागकों को आकर्षित करने के लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? वो करते हैं पराबैंगनी के लिए। ठीक है, रेडियो तरंगे नहीं, गामा किरणें नहीं, अवरक्त नहीं। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग होती हैं? किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, सतह नहीं, स्तर नहीं। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पाते हैं निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो वो होता है बीटा किरणों से। ठीक है, एक्सरे से किरणें से नहीं, गामा किरणें से नहीं, अल्फा किरणें से नहीं। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है द लिटिल बैलेंस ग्रंथ में संतुलन का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को खोजने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? तो वह किसने किया था? वो किया था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, माइकल फेराडे नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, डैनियल बर्नौली नहीं। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो कौन सा भौतिक वैज्ञानिक विकिरण परिघटन में व्यापक शोध और पोलोनियम और रेडियन की खोज के लिए जाना जाता है? रोडियम की खोज के लिए जाना जाता है। तो वह जाना जाता है मेरी क्यूरी। कौन जानी जाती है? मेरी क्यूरी। लिज मिटनर गलत, हेलेन क्यूइन नहीं, रोजलिंड फ्रैंकलिन नहीं। अब आते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत कब विकसित किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? वो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, नीदर बोहर ने नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नहीं, जीजे थॉमसन ने नहीं। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है? तो कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है? जूल होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। किलोवाट नहीं, हॉर्स पावर नहीं, न्यूटन नहीं। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई इस प्रकार व्यक्त की जाती है। तो की जाती है किलोग्राम, केजी एंड किलोग्राम में। ठीक है, पीएसआई में नहीं, एमएमएचजी में नहीं, माइक्रोन में नहीं। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। बता देखो तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो है केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, कैंडेला नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्युत चालक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, फोटोमीटर नहीं, प्लेटोमीटर नहीं,
पोलोरीमीटर नहीं। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? वो है लंबाई की, ठीक है। ऊर्जा की नहीं, द्रव्यमान की नहीं, समय की नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है 35 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर? तो वो है पास्कल, ठीक है। वोल्ट नहीं, जूल नहीं, वॉट नहीं, वॉट भी इसका आंसर नहीं है। अब बात करते हैं 36 और 37 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन कहता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। तो किसके पास स्थित है? तो वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सोमनाथ नहीं, चांदीपुर नहीं, श्रीहरिकोटा नहीं। 37 देखो, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? मीथेन अणु में जो होते हैं 5 परमाणु होते हैं। 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ठीक। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण हैं, तो कितने हैं? तो वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, कोई विकल्प सही नहीं, ये भी गलत है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो वो है अधातु सीसा वाला गलत है। अलोह धातु का जिंक ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये राइट आंसर जो है अधातु सीमा वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है ये? आइसोबार को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ये कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, साइंस का, ठीक है। तो ये है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये गलत है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है इसका? बी। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है और प्रोटॉन संख्या भिन्न होती है, गलत, ये भी गलत है, ठीक है। फिर ये भी तुम्हारा गलत है। अब करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। सॉरी 42 नहीं, 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अब, ठीक है। युक्त मिश्र धातु को एमलगम कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? आपको कहा जाता है पारा को। कोबाल्ट नहीं, निकल को नहीं, चांदी नहीं। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः के ऑक्साइड प्रकृति में बमलीय होते हैं। तो किसमें होते हैं बमलीय? वे होते हैं अधातु में, ठीक है। धातु गलत, धातु अधातु दोनों गलत, ना तो धातु ना अधातु, ठीक है। अब आते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे नरम धातु है। सबसे नरम धातु का है? प्लेटिनियम है, ठीक है। चांदी नहीं, सोना नहीं, लोहा नहीं। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दंत स्वास्थ्य से संबंधित गलत कथन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो है टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है और दांतों को सड़न को रोकता है, दांतों की सड़न को रोकता है, ठीक है। ये भी आपका गलत है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे चीनी और खाद्य कणों के विघटन में एसिड का उत्पादन करते हैं, गलत। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है, दांतों को सड़न को रोकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर की। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बिछुआ पौधे की पत्तियां एसिड स्त्रावित करती हैं जो छूने पर दर्दनाक चुभन पैदा करती हैं। तो वो क्या करती हैं? मेथेनॉइक, ठीक है। एस्कॉर्बिक नहीं, ऑक्सलिक नहीं, एसिटिक नहीं। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो कौन सा क्षार का गुण नहीं है? मीठा स्वाद होता है, ये नहीं है, ठीक है। फिसलन या साबुन जैसा महसूस होता है, गलत। उनके जलीय पानी घोल विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं, ये भी गलत। क्षार लिटमस रंग का नहीं बदलते, ये भी गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है? तो वो कौन सा करता है? 2 करता है, ठीक है। 12 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहता है? अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो सबसे ज़्यादा अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक नहीं, लैक्टिक नहीं, एस्कॉर्बिक नहीं। और 49 नंबर क्वेश्चन है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो कितना है? तो वो है 48, ठीक है। 32 नहीं, 16 नहीं और 18 भी नहीं। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन का, देखिएगा। 1 बिलियन में 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी है कि द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना होगी, कितनी होगी? तो वो कितनी होगी? 10% होगी, ठीक है। 0.1% नहीं, 1% नहीं, 0.01% नहीं।
अब ये आप जो भाई बहन है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मैं आपके टॉपिक बाई टॉपिक आपके जो है लास्ट ईयर के पीवाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हिस्ट्री कल कंप्लीट कर दी, आज से साइंस की फर्स्ट क्लास शुरू की है मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। सभी भाई क्लास से जुड़ जाएं। जो भाई बहन मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ सूरज जीएस स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको ऑल नोट्स अपडेट पीडीएफ सब वहाँ मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।